सो वेलकम माय चैनल गाइज़। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम अपने भारत देश की जो नदियाँ हैं उसके ऊपर ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, यानी वो पेपर में पूछे भी गए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आज लेकर आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले और इन क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो जाए तो आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि मेरे ऐसे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो गाइज अब हम शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट आज के जीके। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गाइज ये सबसे बेसिक प्रश्न है। जब कभी भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो, तो ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम मिलता ही है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक सवाल है। और ये सवाल कई बार एसएससी और आरआरबी और यूपीएससी के पेपर में पूछा भी गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो इसका आंसर होगा बी, गंगा। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। याद में रखें, गंगा नदी। ये क्वेश्चन आपको बेसिक तौर पे मिल जाता है। अगला सवाल है, गंगा नदी कौन सी दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। गाइज ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी कौन से दो नदियों के संगम से बनती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के पेपर में 2 बार। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और अन्य एग्जाम में भी प्रश्न आ सकते हैं। गाइज मैं एक बार बता दूं कि जो प्रश्न एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है वो अगर दूसरा एग्जामिनर, दूसरे स्टेट वाला या दूसरा कोई अगर सेट करता है तो वो अलग पेपर में देखकर, यानी और भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर देखकर भी वो सेट करता है। सो ऐसा हो सकता है कि जो पेपर में यूपीएससी के पेपर में आया हो वही क्वेश्चन आपको आरआरबी और एसएससी में मिल सकता है, या जो भी एसएससी में आया हो वही पेपर में आरआरबी में मिल सकता है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। सो गंगा नदी जो 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है वो नदी है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। सो याद में रखें, भागीरथी और अलकनंदा नदी 2 आपस में जब मिलती है तो वो गंगा नदी कहलाती है। तीसरा सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न 2 बार आरआरबी में और 1 बार एसएससी के पेपर में आ चुका है कि वो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गंगा नदी के बाद जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। सो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 बार आरआरबी और एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो याद में रखें, इसे रट ले। दक्षिण गंगा जैसे ही आया वैसे ही गोदावरी, दक्षिण गंगा जैसे ही आता है वैसे गोदावरी। अगला जो हमारा सवाल है वो है, भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है लूनी। लूनी नदी को नमक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आरआरबी के पेपर में आ चुका है, यानी रेलवे के पेपर में आ चुका है कि नमक नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। सो वो है लूनी नदी। जो अगला सवाल है वो है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। सो याद में रखें, माही नदी कर्क रेखा 2 बार क्रॉस करती है, वो है माही नदी। माही नदी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा को आकर मिलती है। निम्न में से कौन सी वो नदी है जो सीधे गंगा को आकर मिलती है। कौन सी नदी है जो सीधे गंगा को आकर मिलती है। सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सोन। सोन नदी जो है वो सीधे गंगा को आकर मिलती है। इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के पेपर में ये आ चुका है। सो सोन नदी जो है वो सीधे गंगा को आकर मिलती है। अगला सवाल है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट गाइज कि किस नदी की सहायक नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो
गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी के पेपर में ये आ चुका है। अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी के पेपर में कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सो याद में रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी के पेपर में। सो कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। कोसी नदी, याद में रखे, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, कोसी नदी। अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी में, रेलवे में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो बंगाल के शोक के रूप में भी जानी जाती है। सो याद में रखना है कि वो है बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी जानी जाती है। बंगाल का शोक आया, सो दामोदर नदी। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बाकी नदियों के डेल्टा बनता है, लेकिन किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, तापी नदी। तापी नदी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के पेपर में ये 2 बार पूछा गया है। ये 2 बार ये पूछा गया है कि किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। सो वो है तापी नदी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। अगला सवाल है, भारत की कौन सी लवन नदी के रूप में जानी जाती है? वो कौन सी नदी लवन नदी के रूप में जानी जाती है? वो कौन सी नदी है जो लवन नदी के रूप में जानी जाती है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो, लूनी नदी जो है वो लवन नदी के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी जो है वो लवन नदी के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आरआरबी में भी ये प्रश्न पूछा है, रेलवे के और एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो याद में रखें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सो राइट आंसर जो है वो है पद्मा। पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। गंगा नदी जब बांग्लादेश से प्रवेश करके आती है तो उसे वहाँ पर पद्मा नदी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्न नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? खासकर बिहार की एक विनाशक नदी वो कहलाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो एक विनाशक नदी कहलाती है। कोसी नदी जो है एक विनाशक नदी कहलाती है। सो याद में रखें, कोसी नदी, कोसी नदी जो है एक विनाशक नदी कहलाती है। अगला सवाल है, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां है? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 बार आरआरबी के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां है मूसी और भीमा। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्न में से
किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत में की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो गाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आरआरबी और 1 बार एसएससी में ये प्रश्न आ चुका है और जाहिर है कि ये प्रश्न रिपीट होगा या तो फिर कोई और एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो दक्षिण भारत में नदियों की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, क्योंकि गंगा के बाद गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। सो गोदावरी, और इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा नदी नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। सो गोदावरी नदी आ जाएगी, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत में। सो याद में रखें गोदावरी नदी। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो कौन सा है? सो इसका जो सही जवाब है वो है त्र्यंबक गाँव। त्र्यंबक गाँव, त्र्यंबक गाँव से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था बीपीएससी के पेपर में, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सो है त्र्यंबकेश गाँव। अगला जो सवाल है वो है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ये प्रश्न आया था आरआरबी के पेपर में, रेलवे के पेपर में रिसेंटली में ये सवाल आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, गंगा नदी। याद में रखें गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी वाह नदी है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी में ये 2 बार और एसएससी में 1 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो याद में रखिए कि अदर एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है और वृद्ध गंगा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद में रखें गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया था एसएससी में। सो जाहिर है कि आरआरबी में ये पूछा जा सकता है। सो इसे याद में रखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी का जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। सो याद में रखें कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, याद में रखें ब्रह्मगिरी। अगला सवाल है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्न नदियों में से जो दिए गए वो नदियाँ है ऑप्शन में, उनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये प्रश्न आया था एसएससी के पेपर में 2 बार। सो याद में इसे रखना है कि कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सतलज। सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज नदी। याद रखें सतलज, सतलज। अगला सवाल है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले प्रश्न भी हमने देखा था कि कौन से 2 नदियों के उद्गम से यानी कौन से 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है, तो उसमें भागीरथी और अलकनंदा हमारा राइट आंसर था। लेकिन भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ वो कहाँ पर मिलती है जहाँ पर वो गंगा बन जाती है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, देवप्रयाग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि इसका आंसर है देवप्रयाग, यानी भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिलती है तो वहाँ वो गंगा कहलाती है। ये प्रश्न यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी तीनों में पूछा जा चुका है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। सो याद में रखें देवप्रयाग में, देवप्रयाग में वो मिलकर गंगा बन जाती है। अगला सवाल है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। सो याद में रखे, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? आरआरबी में भी ये प्रश्न 2 बार आया है, यानी रेलवे के पेपर में ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी का जो मुख है वो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है, हुगली नदी, जो कि कलकत्ता में है। हुगली नदी जो कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 25 नदियों पर जीके देखा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के उद्देश्य से, चाहे वो कोई भी पेपर हो। सो ये टॉप 25 क्वेश्चन को रट ले और याद में रखे, ताकि पेपर में अगर प्रश्न आए तो आप आराम से सही उत्तर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए जीके के साथ, इंपॉर्टेंट जीके के साथ, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे जीके के साथ अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना न भूले, ताकि मेरे प्रश्न आप तक पहुँच जाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।